अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज के प्रोग्राम एहसानुल कसस के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं। आज की हमारी स्टोरी है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। उनके ज़माने में एक आदमी था जिसका नाम साद था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ें अदा करता था, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ता था, लेकिन वो कोई काम नहीं करता था, कोई तिजारत नहीं करता था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम कोई तिजारत करोगे क्या? तो उसने कहा, हाँ रसूल खुदा, मैं तिजारत करूँगा। तो रसूल खुदा ने उसे 2 दिनार दिए और उस दिनार से उसने भेड़ बकरियाँ खरीदी और तिजारत करना शुरू कर दी। फिर कुछ दिन बाद इतना ज़्यादा उस 2 दिनार से उसको बरकतें हुई, तो उसने नमाज जमात नहीं पढ़ता था, कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद आजकल नमाज में दिख नहीं रहे हैं। तो एक आदमी ने फरमाया कि वो अपनी तिजारत में मसरूफ़ हैं। तो एक दफ़ा जब साद आए तो फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि आप अपनी तिजारत में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं आजकल। तो उन्होंने कहा, जी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे काम रहता है, इसलिए मैं नमाज में वक्त पे नहीं आ पाता हूँ। तो रसूल खुदा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के रसूल खुदा से कहा कि आप जो है इसकी नमाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो एक काम करिए, वो जो 2 दिनार आपने इसको दिए थे वो वापस ले लीजिए। तो रसूल खुदा ने उससे वो 2 दिनार वापस ले लिए। जब उससे वो 2 दिनार वापस ले लिए तो उसके तिजारत में कमी होने लगी और वो काम उसका धीरे धीरे और कम होता चला गया। तो उस 2 दिनार से इतनी ज़्यादा बरकतें थीं, लेकिन उसने नमाज़ों में देर करना शुरू कर दी थी। तो रसूल खुदा भी उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब वो आया तो फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम अगर वक्त पे नमाज़ पढ़ते, तिजारत के साथ अपना बाकी काम भी अंजाम देते रहते, तो फिर तुम्हारी बरकतें और भी ज़्यादा होती रहती। तो फिर हमें इस स्टोरी से ये मालूम होता है कि हमें अगर कोई काम दुनियावी करना है तो फिर उसके साथ साथ दीनी काम पे भी और अपने अमालों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।